Assalamu alaikum. Okay, guys, welcome to the lecture number 5 of DC machines. So, today's topic will be EMF equation of DC machine. Uh, I wrote this lecture on a paper for you people और उसके बाद मैंने इसको कैम स्कैनर से स्कैन किया हुआ है। तो इग्नोर माय फिंगर्स, जो लेफ्ट साइड पे आपको मेरी फिंगर्स नज़र आ रही होंगी, इसको इग्नोर करें क्योंकि मैंने इसकी स्कैम स्कैनर से पिक्चर लेके इसको स्कैन किया हुआ है या वट एवर जो भी आप इसको कहते हैं। और फिर मैंने ये ब्लू कलर को थोड़ा सा ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली नज़र आए। ठीक है। अ, इस लेक्चर के मैं स्लाइड्स इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और फिर वो स्लाइड्स में आपको समझ नहीं आएंगी। So today's topic will be EMF equation of DC machine. This is quite simple equation, but it is quite logical. तो इसलिए जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपने उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम एजम्पशंस क्या क्या कर रहे हैं। एक लेक्चर मैंने पीछे पढ़ाया हुआ था तो उसमें लड़के फिर बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इट इज़ अंडरस्टूड कि आप लोगों को इन चीज़ों का पहले से पता होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हैं अपने डिप्लोमा के कोर्सेज में। बट इसके बावजूद क्योंकि टाइम गुजर चुका है तो आपसे भूल जाता है। तो इसलिए मैंने ये एजम्पशंस जो हमने जो जिन जिन वैल्यूज़ की हुई है वो मैंने सबसे ऊपर टॉप पे लिख दिया ताकि आप लोगों को याद आ जाए और फिर आप लोगों को दोबारा मसला पेश ना आए। सो P denotes number of poles, phi denotes flux per pole in Weber, WB जो है ये वेबर है, इसकी यूनिट है। Z denotes total number of armature conductor, N is equal to speed of armature in RPM से मुराद revolution per minute, A is equal to number of parallel path in armature winding। अब सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि में एक रेवोल्यूशन ऑफ आर्मेचर में, जो अगर हम एक रेवोल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं कि फ्लक्स कितना कट करेगा, एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करेगा एक रेवोल्यूशन में। तो अगर हम इसको लॉजिकली देख लें तो हमारे पास ये बराबर होगा नंबर ऑफ पोल्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स पर पोल। तो हमारे पास फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर आ जाएगा और इसको हमने कैसे निकाला है, P इंटू फाइव, और इसकी यूनिट होगा वेबर, इसका यूनिट होगा वेबर। अब हम आगे देखते हैं कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, इसको हम कैसे निकालेंगे, और इसको मैंने डिनोट किया हुआ है T से। तो ये तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इसको हम निकाल सकते हैं 60/n और इसका यूनिट होगा सेकंड में। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर ये किसके बराबर होगा। तो अगर मैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर निकालता हूँ तो ऊपर तो हमने निकाला है फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर और फिर उसके बाद हमने निकाला है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब हम निकालते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर कितना होगा और इसको मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल ई से। तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, आपने जो ऊपर पी फाइव निकाला हुआ है उसको टाइम से टी से डिवाइड कर दें। सो योर इक्वेशन बिकम्स पी फाइव बाय टी और इसका यूनिट क्या होगा, वेबर पर सेकेंड। सो अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी पी फाइव बाय 60/n, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यू गेट एन पी फाइव बाय 60 वोल्ट, यूनिट इसका वोल्ट होगा। अब हम आगे देखते हैं द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, ये किसके बराबर है, ये हमारे पास Z/A के बराबर है। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम निकालते हैं एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ। पहले हमने क्या किया हुआ था, पहले हमने ये देखे हमने सिर्फ वन कंडक्टर का निकाला था। अब फिर हमने क्या किया, वन कंडक्टर के बाद हमने टाइम निकाला है कि एक रेवोल्यूशन
पूरा करने के लिए इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमने क्या किया, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो मतलब हम स्टेप बाय स्टेप आते जा रहे हैं। पहले हम एक का कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद हम सारों का कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे आ जाए, अभी देखें, अगर मैं ये कह देता हूँ कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस ईच पैरेलल पाथ, तो ईच पैरेलल पाथ मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, एन पी फाइव बाई 60। और यहाँ से हमने निकाला हुआ था कि ईच पैरेलल पाथ किसके बराबर होगा, लाइक द नंबर ऑफ कंडक्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ किसके बराबर होगा, जेड बाई ए। तो इसलिए हमने इस चीज़ को जेड बाई ए से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक हो गया। तो हमारी इक्वेशन हमारी इक्वेशन क्या बन जाता है, 5ZNP/60A, और यूनिट्स क्या होगा, वोल्ट। इसमें अभी एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है कि अगर हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास वाइंडिंग कौन सी है। अगर लेफ्ट वाइंडिंग है तो उसके ए जो है वो आपके पी के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे आप देख लें, अगर ए और पी आपस में बराबर हो जाए, ये देखें यहाँ पे आप देख लें, ये ऊपर इक्वेशन के ऊपर मैं माउस को फिरा रहा हूँ, तो अगर ए और पी बराबर हो जाए तो ये आप एक दूसरे को कट कर देंगे। तो लेफ्ट वाइंडिंग में ए इज इक्वल टू पी हो जाता है, तो आपका इक्वेशन सिर्फ 5ZN/60 रह जाता है। और अगर वेव वाइंडिंग में आपने हमेशा याद रखना है कि आपका ए 2 के बराबर होगा। तो जब ए हमारा 2 के बराबर होगा तो अगर इसमें ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारी इक्वेशन चेंज होगा, 5ZNP/120। 120 कैसे बन गया कि ए की में आप अगर 2 पुट कर दें तो 60 मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम्स 120। ठीक हो गया। दिस इज क्वाइट सिंपल इक्वेशन। इसको दोबारा देखें, मैं एक मरतबा इसको दोबारा आपको रिपीट करा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप दोबारा देखें, हमने क्या करना है कि हम एक कंडक्टर से स्टार्ट होंगे और उसके बाद हम सारों का इकट्ठा निकालेंगे ईएमएफ। ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने एजम्पशंस अपने कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी क्वांटिटी किस चीज़ से डिनोट हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हम ये कंसिडर कर लें कि एक रेवोल्यूशन में अगर आर्मेचर एक रेवोल्यूशन करता है तो हमारे पास एक कंडक्टर कितना फ्लक्स कट करेगा। तो वो काफ़ी सिंपल है, यू जस्ट मल्टीप्लाई पी विथ 5। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा P5 और इसका यूनिट क्या होगा, वेबर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक रेवोल्यूशन जो हमारा जब हम एक रेवोल्यूशन रोटेट करेंगे, मतलब रेवोल्यूशन से मुराद है कि हम एक पूरा कंप्लीट चक्कर लगा लें, तो इसका कितना टाइम में हमारा ये मशीन चक्कर लगाएगा, एक रेवोल्यूशन करेगा। तो इट इज़ सिंपल, हम क्या करते हैं 60 को n पे डिवाइड कर देता हूँ, हमारे पास टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन आ जाएगा सेकंड्स में। हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई, एक आ गया फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर और दूसरा हमारे पास कौन सी क्वांटिटी आ गई, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर किसके बराबर हो जाएगा। तो दो क्वांटिटीज हमारे पास पहले से आ गई हैं, हमने क्या करना है कि सिर्फ P5 को T पे डिवाइड कर दिया है। तो अगेन इसका यूनिट क्या बन जाएगा, वेबर पर सेकंड। और T में जब आप अपनी वैल्यू पुट करते हैं 60/n और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा NP5/60 और यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट। अब हम आगे देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास द नंबर ऑफ कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज इन ईच पैरेलल पाथ, कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं एक पैरेलल पाथ में, हर एक, सॉरी एक नहीं, हर एक पैरेलल पाथ में, इन ईच पैरेलल पाथ। तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, Z बाई ए के। तो अगर हम एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली इक्वेशन के साथ Z बाई ए को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। तो हमारी इक्वेशन बन जाता है 5ZNP/60A और यूनिट क्या होगी, वोल्ट। नाउ वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, लेफ्ट वाइंडिंग में ए पी के बराबर होगा और वेव वाइंडिंग में ए 2 के बराबर होगा। तो जब ए पी के बराबर हो जाता है लेफ्ट वाइंडिंग में तो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। योर इक्वेशन बिकम्स 5ZN/60 एंड इन वेव वाइंडिंग व्हाट हैपेंस इज कि
कि आपका ए 2 के बराबर होता है, तो वेव में 5ZNP बाय 120 हो जाता है। 120 क्यों हो जाती है इक्वेशन? क्योंकि 60 के साथ 2 जब आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 120 में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसको हम कहेंगे स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। अच्छा, हमारे पास स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर के लिए बेसिकली 3 मेथड्स हैं। एक मेथड जो हमारे पास है वो है बाय वेरिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। दूसरा मेथड है हमारे पास बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स। तीसरा मेथड है हमारे पास बाय वेरिंग आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज। 3 बेसिक मेथड्स हैं हमारे पास, और इसमें जो हम ये वेरिंग का कहते हैं तो वेरिंग से मुराद है चेंजिंग, मतलब इस पैरामीटर को चेंज करते हैं। अब इसमें जहन में सबसे पहले सवाल ये आता है कि ये 3 मेथड्स क्यों हैं, 3 से ज़्यादा क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, और क्यों इन क्वांटिटीज़ की वजह से क्यों ये स्पीड कंट्रोल होता है, लाइक व्हाई नॉट अदर क्वांटिटीज़। दिस इज़ अ क्वाइट गुड क्वेश्चन और ये अपने को पूछना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये कल हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन आज का जो मैं पहले से वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो उसमें मैं पहले से भी ये बता देता हूँ, और फिर अगर जस्ट इन केस आपको कोई भी मसला होता है तो वो फिर हम डिस्कशन वाले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमेशा याद रखें कि स्पीड आपका बराबर होगा, हमेशा प्रोपोर्शनल होगा Vt माइनस IaRa डिवाइडेड बाय 5। अब Vt जो हमारे पास है ये टर्मिनल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, Ia आर्मेचर करंट को, Ra आर्मेचर रेजिस्टेंस को, और 5 जो है ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो हमें ये साफ नज़र आ जाता है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टर्मिनल वोल्टेज के, Ia के Ra का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स का। तो दैट इज टू से अगर आप ऊपर की कोई सी भी 3 क्वांटिटीज इंक्रीज कर जाते हैं सो यू कैन वेरी द स्पीड, और अगर नीचे भी आप फ्लक्स को वेरी कर जाते हैं तो यू कैन वेरी द स्पीड। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग। वो क्या है? वो ये है कि ऊपर की क्वांटिटीज जब आप इंक्रीज करेंगे तो आपका स्पीड इंक्रीज होगा, नीचे की क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका स्पीड डिक्रीज होगा। ऊपर की क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, सो इफ यू इंक्रीज इट तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, इफ यू डिक्रीज इट आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। नीचे वाली क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इफ यू इंक्रीज इट आपकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, एंड इफ यू डिक्रीज इट आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया? अब हम इसको करते कैसे हैं ये टॉपिक को, अभी इन चीज को करते कैसे हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट का लिंक कल ओपन कर दूंगा, और ये 3 जो मेथड्स हैं इसके बारे में आपने खुद लिखना है। मैंने आपको समरी बता दी और हिंट भी बता दी है कि इफेक्ट कैसे कर रहा है और करते इसको कैसे हैं, लेकिन इसकी डिटेल कि हम आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस को कैसे चेंज करते हैं, फील्ड फ्लक्स को कैसे चेंज करते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज को कैसे चेंज करेंगे, ये आपने खुद इसको पढ़ के असाइनमेंट में डालना है। ठीक है? आपकी असाइनमेंट जो है 2 पेज, एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके? एक फ्रंट पेज और एक बैक पेज, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड टाइम टू सबमिट योर असाइनमेंट विल बी 1 वीक, बट मेक श्योर कि आप लोग असाइनमेंट का लिंक देख लें और उसके ऊपर कट ऑफ डेट देख लें कि असाइनमेंट की डेडलाइन कब ख़त्म होगी। सो द हिंट इज़ देयर फॉर यू एंड नाउ यू हैव टू रीड इट बाय योर सेल्फ। इफ़ देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके? ये लेक्चर नोट्स जो हैंड आउट है ये आपका गूगल ड्राइव की लिंक के ऊपर शेयर है। ठीक है? इसको वहाँ से डाउनलोड करें, अपने साथ सेव करें।
किसी को लिंक का नहीं पता, गो टू द LMS और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, इसको फॉलो दैट एंड डाउनलोड इट। और वीडियो लेक्चर आपका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और गूगल ड्राइव पे भी अवेलेबल होगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।